तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम जावा में स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड आउटपुट क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब स्ट्रिंग के आउटपुट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट एक ये है दैट तुम्हें स्ट्रिंग के फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग के फंक्शंस में तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम यूट्यूब पे जाकर सर्च करना स्ट्रिंग फंक्शंस एम्पलीफाई लर्निंग। तो उसमें मैंने सारे के सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं एंड उसके आउटपुट कैसे आते हैं वो भी मैंने पूरा लॉन्ग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक कोड हमें दिया है, एक फंक्शन हमें दिया है और यहाँ पे हमसे बोला गया है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। तो यहाँ पे एक फंक्शन है वॉइड एनकोड, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे कोड देखना है। सो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डाइस, स्ट्रिंग एस है और उसके अंदर हमने डाइस वर्ड स्टोर कर दिया है DIC। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं वो देखते हैं। एक हमने कैर CH ले लिया, फिर उसके बाद एक लूप चलाया हमने दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड लेस देन 4। अब लेस देन 4 का मतलब समझ रहे हो, देखो डाइस जो यहाँ पे स्ट्रिंग है 0 1 2 3 इंडेक्स तक चल रही है, तो इसीलिए 0 से लेस देन 4 तक हम चलेंगे। तो 0 टू लेस देन 4 यानी 3 तक हम लूप को चला रहे हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये सारे के सारे एक एक करके कैरेक्टर्स तुम्हें निकल के आते जाएंगे। कैसे? CH इज इक्वल टू s.कैरेट फंक्शन का यहाँ पे यूज किया गया है। ये तुम्हारा कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कैरेट फंक्शन। अब यहाँ पे एक एक करके कैरेक्टर तुम्हें मिल रहा है, तो एक एक करके पहले तुम्हें D मिलेगा, फिर I मिलेगा, फिर C मिला, फिर E मिला। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है इफ AEIOU कैपिटल्स में और स्मॉल में डॉट इंडेक्स ऑफ CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुमने स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें इस लाइन का मतलब पता होगा। यहाँ पे बेसिकली इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता है और इसका यूज करके हम यहाँ पे वॉवेल चेक कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है देखो, एक स्ट्रिंग हमने लिया और डॉट इंडेक्स ऑफ CH जो भी कैरेक्टर हमारा है वो कैरेक्टर हमने निकाल के चेक कर लिया कि क्या वो कैरेक्टर इस पर्टिकुलर AEIOU में से एक है। वो कैपिटल में भी हो सकता है, वो स्मॉल में भी हो सकता है, यानी कि वॉवेल है कि नहीं है ये हम चेक कर रहे हैं। क्योंकि देखो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ के काम करने का तरीका ये है कि इंडेक्स ऑफ में अगर तुम्हें वो कैरेक्टर मिला है तब तो ठीक है, तब तो तुम्हें उसका इंडेक्स मिल जाएगा। अगर तुम्हें कैरेक्टर नहीं मिलता है तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, -1 इंडेक्स मिलता है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स तुम्हें वहां पे वॉवेल अपना मिल गया है। तो इसीलिए वॉवेल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कंडीशन याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, तुम प्रोग्राम्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इफ AEIOU डॉट इंडेक्स ऑफ CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर तुम्हें वॉवेल मिल रहा है तब क्या करना है, system.out.println तुम्हें @ प्रिंट कर देना है। और यहाँ पे याद रखना ln है, ठीक है, लाइन चेंज होगा हर कैरेक्टर के बाद, हर कैरेक्टर सेपरेट लाइन पे प्रिंट हो रहा है। और एल्स में दिया हुआ है system.out.println CH, अदरवाइज सिंपल कैरेक्टर प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट क्या आएगा हमारा, देख लो, जहां जहां पे भी तुम्हें वॉवेल मिल रहा है वहां पे तुमको @ प्रिंट करना है, और जहां पे भी तुम्हारा वॉवेल नहीं है वहां पे सिंपल वो कैरेक्टर। तो पहले D मिलेगा, D प्रिंट हो जाएगा, फिर I मिलेगा, I में तुम्हारा वॉवेल है तो वहां पे @ प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद C मिलेगा, वो एक कॉन्सोनेंट है वो ऐसे ही प्रिंट होगा, E तुम्हारा फिर से वॉवेल है वो तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा @ वहां पे।